दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस के बीचों बीच गाने की आवाज सुन स्टूडेंट्स की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। उस भीड़ के बीच एक लड़की बेहद नजाकत से अपनी धुन में खोई हुई थिरक रही थी। वो लड़की अपनी आंखें बंद कर गाने की धुन में खोई थी। वहीं वहां मौजूद सभी लड़कों की नजर पिया पर थम चुकी थी। पिया के घने बाल इस वक्त हवा में उसके साथ झूम रहे थे। वही लड़कियों की नजर में उसके लिए जलन साफ थी। कुछ तो अपने पार्टनर की आंखें तक बंद करने की कोशिश कर रही थी, पर लड़के कहाँ मानने वाले थे। उन्हें तो बस इस वक्त पिया का खूबसूरत चेहरा और उसकी हर एक अदा अपनी तरफ खींच चुकी थी। जिन लड़कों ने पिया के साथ रैगिंग की थी, उस टीम के लीडर ने ही पिया को टास्क के तौर पर पूरे कैंपस के बीच डांस के लिए कहा था। पिया की खूबसूरती उसे पहले ही मतवाला कर चुकी थी और अब तो वो पिया के पीछे जैसे पागल सा हो चुका था। अव्यान एकटक पिया को निहार रहा था, कभी पिया के मुस्कुराते होठों को, तो कभी उसकी खुलती बंद होती आंखों को, कभी उसके थिरकते हाथों को। पिया बिल्कुल किसी स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह थिरक रही। गाने के खत्म होने के साथ ही पिया की भारी सांसों ने दम लिया। उखड़ी हुई सांसों को काबू करने की कोशिश के साथ उसके होठों पर मुस्कुराहट बिखर कर टूटी। पूरा कैंपस तालियों के शोर से गूंज उठा था। उसने अपनी सांसों को संभाला ही था कि भीड़ से चिल्लाती एक आवाज ने उसे आवाज दी, पिया। पिया ने भीड़ में नजर दौड़ाई। अरे यार हटो, हटो वरना मेरी पंछी को कोई उड़ा ले जाएगा। प्लीज साइड, साइड प्लीज। कोई दौड़ते हुए भीड़ के बीच अकेली खड़ी पिया के गले आ लगा। पिया ने खुद को संभाला। अरे संभाल कर श्रीशा, वरना हम गिर जाएंगे। श्रीशा उससे अलग हुई। उसने एक नजर सबको देखा। अचानक वो मुस्कुराई और पिया का हाथ थाम भीड़ से बाहर निकल गई। वही अव्यान बस एक टक पिया को जाता देखता रहा। वो बेख्याली में खुद से बड़बड़ाया, यू आर सो ब्यूटिफुल। अपने होठों पर डेविल स्माइल लिए वो भी वहां से निकल गया। पिया श्रीशा के साथ क्लास में आई। दोनों ने पूरे क्लास में नजर घुमाई। वही सेकंड बेंच पर बैठा अव्यान पिया को देख मुस्कुराया। उसने अपने बेंच पर जगह बनाई। पर श्रीशा पिया को खींचते हुए विंडो के पास वाली सीट पर ले आई। पिया श्रीशा को देख मुस्कुराई। श्री, प्लीज मुझे विंडो साइड बैठने दो ना। श्रीशा ने अपनी आंखें घुमाई। एक शर्त पर। पिया ने कंफ्यूजन से श्रीशा को देखा। कैसी शर्त? श्रीशा टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें मुझे अपने बचपन की प्यार के बारे में बताना होगा। पिया ने अपना पप्पी फेस बना लिया। यार श्री, तुम्हें तो पहले ही बता चुकी हूं ना कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस इतना बोल वो रुक गई। कुछ सोचकर उसने कहा, अच्छा ठीक है, जितना याद है उतना बताऊंगी। श्रीशा खुशी से चहक उठी। पक्का ना? पिया ने भी अपनी गर्दन हिला दी। अपनी अपनी सीट्स पर बैठी। फिर क्या, दोनों की गपशप शुरू हुई। वही दूर बैठे अव्यान की नजर उन्हें ही घूर रही थी। गुस्से में अपनी मुट्ठियां बेंच पर मार उसने अपने दांत भींच लिए। कब तक बचोगी? कभी ना कभी तो हाथ आओगी ही। दरअसल अव्यान एक अमीर फैमिली का बिगड़ा हुआ एक लौता बेटा था। पापा का प्यारा और बिगाड़ा हुआ बेटा, जिस वजह से उसे खुद पर हद से ज्यादा घमंड था। एक तरह से लड़कियां बदलना उसका फैशन था। विरासत में मिले गुड लुक्स का अच्छा खासा फायदा उठाना उसे बेहद अच्छे से आता था। तभी क्लास के मीठी शोर को किसी के हिल्स की टक टक ने रोका। क्लास में शांति पसर गई। सबकी नजरें क्लास डोर पर टिक गई, जहां 3 लड़कियां खड़ी थीं। दोनों के बीच खड़ी लड़की की ड्रेस देखने लायक थी। थाई तक की ऑफ शोल्डर वन पीस ड्रेस, जिससे सिर्फ आधा अधूरा शरीर ढका हुआ था। पोनी और मेकअप की मोटी परत से ढका चेहरा। लड़कों के तो होश ही उड़ चुके थे। श्रीशा ने मुंह बनाया और फौरन पिया की तरफ मुड़कर उसकी बलाइया ली। मेरी पंछी, तू इस... उसने बीच वाली लड़की की तरफ इशारा किया। मेकअप की दुकान से कहीं गुना सादगी में खिलती हैं। पिया श्रीशा की बात पर मुस्कुरा दी, मगर थोड़ी नकली नाराजगी से उसे डांटा। चुप, बिल्कुल चुप, ऐसे नहीं बोलते हैं।
वो जैसी भी है खुद के लाजवाब है। श्रीशा ने उसकी बात पर अतरंगी मुंह से कोड़ा। लाजवाब है? हैं? तुझे किस एंगल से ये लाजवाब लग रही हैं? वही वो लड़की सबको नजरअंदाज कर अव्यान के बगल में आ बैठी। उसके साथ उड़ती हुई वो दो तितलियां भी उसके बगल वाली सीट पर आ बैठीं। अव्यान सरकास्टिकली स्माइल कर साथ बैठी लड़की से बोला, हेलो मिस ब्यूटीफुल। उसने धीरे से उसकी जुल्फों को छेड़ा। यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। उस लड़की के कुछ ना कहने पर अव्यान ने उसके हाथ को थामकर अपने होठ उसके हाथ रख दिए। उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, एंड थैंक यू फॉर माई कॉम्प्लीमेंट, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम। उसने अपनी उंगलियों को अव्यान के चेहरे पर फेरा। मुझ पर चांस मारने की कोशिश कर रहे हो? बट आई लाइक इट, कहकर उसने अपनी आई विंग कर दी। अव्यान अब खुलकर आया। हाय, माई सेल्फ अव्यान माथुर, पर तुम मुझे प्यार से अभी बुला सकती हो। उसने भी फ्लर्टिंग के साथ जवाब देकर अपनी आई विंग की। उस लड़की ने भी अव्यान को लाइन दी। एंड आई एम उर्वशी मित्तल, और सब मुझे प्यार से वशी बुलाते हैं। तभी क्लास हॉल में प्रोफेसर का आना हुआ। स्टूडेंट्स ने बेहद रिस्पेक्टफुली उन्हें ग्रीट किया। प्रोफेसर ने मुस्कुराकर सबको बैठने का इशारा किया। प्रोफेसर ने सबकी तरफ देख बात शुरू की। हेलो एवरीवन, आई होप आप सबको आपका कॉलेज पसंद आया होगा। जवाब में उन्हें शोर के साथ आवाज आई। आवाज में झलकती खुशी समझ प्रोफेसर मुस्कुराए। अपने साथ साथ उन्होंने स्टूडेंट्स का इंट्रो लिया। हंसी मजाक भरे क्लास में भी अव्यान की नजरें पिया पर थी, जो प्रोफेसर की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। विंडो से आती हवा उसके खुले बालों के सहारे कभी उसके गालों को तो कभी उसके होठों पर चूम रही थी। पिया भी बेहद नजाकत से मुस्कुराकर उन्हें अपने कानों के पीछे कर लेती। उसकी हर एक अदा किसी को भी उसके लिए दीवाना बना सकती थी। तो फिर अव्यान क्या चीज था?